हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, दो टॉपिक हम करने वाले हैं इसमें। एक आपका जो है पंचायती राज, साथ साथ इसको जो है नगर पालिका भी इसमें देखेंगे। अगर मैं चाहता तो पंचायती राज ही करवा लेता, लेकिन जो है क्वेश्चन आपके कहीं से भी देखने को मिलते हैं और ये दोनों सेम है। जैसे आपकी मैंने संसद और विधानमंडल दोनों आपको साथ करवाया, दोनों साथ करवाने से आपको जो है समझना थोड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह अगर आप पंचायती राज देखें तो साथ साथ आपको जो है नगर पालिका वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है, जितनी भी अभी तक हमने कवर कर लिए क्लासेस, उन सभी के प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बने, सभी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जो है आप मेरे साथ बने भी रह सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए उसके बाद ही सब्सक्राइब करना और उसके बाद ही लोगों को अपने शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज की हम बात करेंगे। थोड़ा सा आज मैंने सेटअप भी चेंज किया है, थोड़ी लाइटिंग मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी है, दो साइड से लगा दी है। एक साइड आपका जो डार्क रहता था, इस साइड से भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पंचायती राज। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो भाग 9 में पंचायती राज आपके इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल आपका 243 से लेकर 243 और तक आपका दिया गया है। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में, उसी तरह आपकी नगर पालिकाओं की बात करें तो 243 से लेकर 243P से लेकर आपका जो 243ZG तक आपका जो है नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है आर्टिकल में। अगर इसकी जो अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची ये है। इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, ये तो आपको मैं जनरल अभी बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। पीछे कहाँ चलेंगे? थोड़ा सा हम जो है इतिहास की ओर चलेंगे। इतिहास में देखेंगे जो आपका पंचायती राज है, आपका स्थानीय स्वशासन आपका कहलाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? आपके रिपन द्वारा। अगर आपको याद हो 1882 में, तो 1882 में जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत आपकी जो है लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। अब लॉर्ड रिपन का जब नाम आता है तो आपको दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपका स्थानीय स्वशासन किया। इस लॉर्ड रिपन ने एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था जो कि आपके लेटिन द्वारा लगाया गया था 1878 में। जब आपके रिपन आए तो रिपन ने वो आपके हटा दिया था। इसके अलावा जो है इल्बर्ट बिल विवाद भी आपके रिपन के समय में हुआ, तो इतने फैक्ट आपको रिपन से भी पता लग गए। वापस आते अपने टॉपिक पे, बात थी स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में आपकी शुरू हुई। अब इसके बाद थोड़े आगे की ओर चलते हैं। आगे चलते हम जो है स्वतंत्रता से थोड़े से पहले की अगर हम बात करें, उस समय जो आपका संविधान निर्माण आपका जो है लागू हो गया था, यानी कि संविधान बनना आपका शुरू हो गया था। अब देखिए संविधान जो आपका शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है। उसके बाद जो है आपकी 11 दिसंबर आपकी 1946 को संविधान की जो दूसरी बैठक होती है, जिसमें कि आपके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी 1946। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको कई चीजें क्लियर हो जाएगी पंचायती राज के साथ साथ। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहली बैठक भी पूछी जा सकती है, तो 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए उसके बाद जो 13 दिसंबर को आपके एक उद्देशीय प्रस्ताव पारित किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कि इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है किस दिन रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब ये तथ्य छोड़ दीजिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका संविधान बना था, संविधान में आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके जो है उसमें इंक्लूड किए गए थे। अगर आपको याद हो 36 से लेकर जो आपके 52 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, तो इसमें जितने भी आपके जो है अनुच्छेद है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। आई होप आप सभी को ये पता भी होगा। भाग की बात करें तो भाग 4 में ये इंक्लूड है। अब मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर आपने आर्टिकल 40 के ऊपर गौर किया है तो आर्टिकल जो 40 है आपका वो किससे संबंधी है? ग्राम पंचायतों के गठन से। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज, तो पंचायती राज की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए थी। उसके बताने का मेरा थोड़ा अलग सा जो है तजुर्बा रहता है कि मुझे जो चीजें घुमा फिरा के बताने की आदत है। इसमें आपको काफी चीजें आई होप क्लियर होगी। आर्टिकल 42 ये है आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या बोलता है? आर्टिकल 40 ये बोलता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक है मौलिक अधिकार। अब जो है मौलिक अधिकार क्या है? जो आपको अधिकार दिए गए हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या है? ये है आपके
ऐसे जो लक्ष्य उस समय आपके निर्धारित किए गए थे कि अगर जो है राज्य अपनी जो है अच्छी अवस्था में आता है या फिर इस व्यवस्था को लागू कर पाता है तो आर्टिकल 40 जो है लागू करेगा। राज्य अपनी कंडीशन के हिसाब से अगर वो वहां पे चाहता है और वहां के हिसाब से अगर उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कहे या फिर कहे कि वो जब वो कैपेबल हो जाता है इन चीजों को करने के लिए या फिर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, तो अपने हिसाब से जो है अपने ग्राम पंचायतों का वो गठन कर सकता है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आपके आर्टिकल 40 से देखने को मिलती है। अगर हम भारत के आजादी की बात करें संविधान में तो आर्टिकल 40 जो है ये महात्मा गांधी का भी एक कॉन्सेप्ट था। महात्मा गांधी ने इसके ऊपर काफी जो है जोर दिया था। आर्टिकल 40 हो गया इतना। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी ओर। अब आर्टिकल 40 बोलता है कि जो राज्य है, राज्य की अपनी इच्छा होगी, जब वो कैपेबल होगा तो वो इन सिद्धांतों को वो लागू कर सकता है, इस व्यवस्था को लागू कर सकता है। इसी तरह की जो व्यवस्था है आपकी देखने को मिली बाद में, जिसके लिए आपकी जो कमेटियां बैठाई गई, कमेटियां आपकी कब बैठाई गई, आपकी बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी, आपकी ये समिति थी। इस समिति है 1957। आपको जो है तो 3 समितियां आपको मैं बताऊंगा। समितियां तो आपकी 5 थी, वैसे 5 से 6 समितियां आपकी देखने को मिली है पंचायती राज से संबंधित, लेकिन आपको जो है डिस्कस करूंगा मैं 3। वो 3 मैं क्यों करूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अगर मैं सभी डिस्कस करूं तो आपको याद ये मुश्किल है थोड़ा सा होना। इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, मत भागिएगा वीडियो को छोड़ के, आपका ही नुकसान होगा। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो पंचायतों का गठन किया जाएगा वो त्रिस्तरीय पे किया जाएगा, यानी कि उसके जो 3 टायर सिस्टम होगा आपका जो एक पंचायत का, वो 3 टायर सिस्टम आपका क्या होगा, एक तो आपका ग्राम लेवल पे होगी यानी कि ग्राम पंचायत, एक दूसरी होगी आपकी जो है वीडियो बोलते हैं जिसको आप, इसके लिए ब्लॉक यानी कि ब्लॉक खंड स्तर पे आपकी जो होगी। इसके अलावा तीसरा होगा आपका जिला स्तर पे जिला परिषद होगा जो आपका। तो ये 3 आपकी जो है 3 टायर सिस्टम आपका जो किसने दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिस्तरीय जो आपकी पंचायती व्यवस्थाओं का जो सबसे पहले जो है मांग किसने उठाई थी, बलवंत राय मेहता समिति का जो है रिकमेंडेशन थी कि आपकी जो है पंचायती राज में जो 3 स्तर आपके दिए जाएंगे। उसी तरह अशोक मेहता की अगर बात करें तो अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की है, ग्राम आपका जो है ग्राम स्तर पे होगा और दूसरा आपका जो है जिला स्तर पे होगा। इसने जो ब्लॉक जो आपका डिवीजन होता है, ब्लॉक लेवल जो आपका था, खंड आपका जो जिसे कहते हैं, उसको जो इसने निगलेक्ट किया, सिर्फ इसने 2 स्तर आपके बताए थे पंचायतों के। तो देखिए 3 स्तर की बात की बलवंत राय मेहता समिति ने, इंपॉर्टेंट है 1957 में ये आपकी देखने को मिली थी, ये समिति बनी थी। और इसके अलावा अशोक मेहता समिति आपकी 1977 में मिली थी, इसने जो है 2 स्तर की बात की थी, एक ग्राम स्तर पे होना चाहिए और दूसरा आपका जिला स्तर पे। ये दोनों फैक्ट आपको मैं कैसे याद रखने हैं, आपने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस समिति ने जो है त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था की जो है मांग की थी, तो ये की थी आपकी बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने की थी, तो इसको कैसे याद रखेंगे, बलवंत एक आपका जो है, इसके अलावा सरनेम राय और उसके आगे मेहता, तो ये 3 है बलवंत राय मेहता। तो इसने 3 स्तरीय। उसी तरह अशोक मेहता, एक आपका सेकंड सरनेम मेहता। तो मुझे तो जो है कुछ इस तरह से मैंने अपना याद रखा, क्योंकि हर चीज जो आप ऐसे याद नहीं रख सकते, थोड़े से लॉजिक लगाने होगी। इसके नाम में 3 नाम आते इकट्ठे जब भी आप देखेंगे, तो यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की इसने, और अशोक मेहता में आपके 2 नाम आते तो इसने जो है द्विस्तरीय की है। इसके अलावा 1-2 और भी कमेटियां उसको आप छोड़ दीजिए, उसने जो है लोकतंत्र के केंद्रीकरण पर जो विचार किया था। अब इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी अब है आपके पास, अशोक मेहता के बाद इंपॉर्टेंट कौन सी आती है, तो ये आती है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी भी कई जगह इसको देखा था, एल.एम. सिंघवी जो समिति थी 1986। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है किस समिति ने जो है पंचायतों के संवैधानिक तौर पे जो है उनको लागू करने की, यानी कि संविधान में जो इसको इंक्लूड करने की जो बात की थी, वो की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये तीनों तभी मैंने इंक्लूड किया है, 1, 2 और 3, ये तीनों कमेटियां आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है तभी मुझे ये इंक्लूड करनी पड़ी। इसके अलावा जो बाकी भी थी, बाकी को करने का थोड़ा जो है मतलब नहीं बनता था, वो आप डायरेक्ट खुद जाकर पढ़ लेना, सिर्फ आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट एग्जाम के डायरेक्ट वो मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपको जो है आसान नहीं है याद करने। अब शायद आपको ये याद रह जाए कि बलवंत राय मेहता जो है, इसलिए 3 नाम आते, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने बात की, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था की बात की, लक्ष्मी नारायण सिंघवी ने जो पहली बार जो संवैधानिक तौर पे जिसको लागू करने की जो बात की गई थी। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कमेंट कीजिएगा आपको ये तरीका कैसे लगा, ऐसे आपको याद हुआ या फिर नहीं हुआ। अब जो ये आपका जो त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है, आपका जो है कई जगह 4 स्तरीय भी है, यानी कि आपका जो 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, 4 टायर सिस्टम है। अब इसको आप जो कैसे याद रखेंगे, अब जो है आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, 3 टायर हो गया, 2 टायर हो गया। अब जो है 8% की बात करूँ तो 8% में कैसे कैसे, और आपका अगर मैं बात करूँ जब तक ये संविधान में आपके जो है लागू नहीं किया गया था, संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है संविधान में इंप्लीमेंट नहीं किया गया,
अलग से इसको जो है नहीं बनाया गया आर्टिकल, जो ये आपके बाद में इंक्लूड किए गए। उससे पहले आपके जो है कैसे कैसे जो ये आपका पंचायती स्तर पे जो है राज्य ने अपने हिसाब से इसको लागू किया। अगर आपको याद हो तो आपके राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान का एक जिला है नागौर, 1959 की ये बात है, माफ कीजिए, हाँ 1959 की ही बात है। तो सबसे पहले जो राजस्थान का जो नागौर है, जिसने पंचायती सिस्टम जो है सबसे पहले लागू किया था, तो ये राजस्थान का एक नागौर है जगह, वहां से आपका ये स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपके देखने को मिला इसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा जो इसके बाद अलग अलग जो है, लेकिन बुक्स में जो 2-3 नाम ही आपके देखने को मिले, इन्होंने ये स्टार्टिंग में जो है शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है बात करें तो ये कई ने ये 3 टायर सिस्टम आपका लागू किया, कई ने 2 टायर सिस्टम। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपकी जो 4 स्तरीय जो पंचायत व्यवस्था लागू की गई, ये अलग अलग है, ये आपने अलग से पढ़ने हैं, और बाकी मैंने बता दिया कि कहाँ कितने कितने हैं। इसके अलावा बात करें हम, अगर आप हिमाचल से, हिमाचल में तो आपके 3 टायर आपको पता होगा पंचायत के जो आपके इलेक्शन होते हैं। हाँ, साथ ही जब पंचायत के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंचायत में जो है सबसे जो है न्यूनतम आयु कितनी है, अगर आप पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 ईयर है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु है पंचायत स्तर का जो, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये चुनाव कौन करवाता है, तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसमें मैंने बताया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है। यह संसद या विधानमंडल के डायरेक्ट आप याद रखिए। अगर मैं संसद की बात कर रहा हूँ तो संसद में लोकसभा और आपके राज्यसभा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। विधानमंडल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो विधान परिषद और आपके जो विधानसभा, उन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी आयु क्या है, उनकी सीमा क्या है, वो मैंने अलग से पहले ही किसी और वीडियो में बता दिया है। आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में अलग से उसका एक फोल्डर बनाया है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए, और ये चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राज्य का अपना निर्वाचन आयोग है जो उसकी चुनाव कराता है, ये आपकी पंचायतों को कराता है, नगर पालिकाओं को कराता है। अब इन दोनों को मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा। अब देखिए धीरे धीरे आते हैं अपने मुद्दे पे। अब देखिए इतना आपका हो गया 1959 तक आपके जो राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश, इस तरह से अपने हिसाब से लोगों या फिर जिलों ने जो है माफ कीजिएगा, अब जो स्टेट है उन्होंने जो है लागू करना ये शुरू कर दिया था। इसके बाद चलते हैं आपका 64वां संविधान संशोधन आपका देखने को मिलता है 1989 में। तो ये आपका जो है 64वां संविधान संशोधन पहला ऐसा संशोधन था जिसने जो संवैधानिक तौर पे जिसको लागू करने के लिए जो है प्रस्ताव रखा था लोकसभा में, जो कि लोकसभा से पास हो गया था। तो 64वां जो संविधान संशोधन आपका 1989 में हुआ। तो राजीव गांधी की सरकार का जो ये थोड़ा सा इसमें हाथ था, थोड़ा सा यह काफी गया सहयोग था कि राज्यसभा लोकसभा से आपका पारित हो गया। तो ये 64वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज व्यवस्था के जो है फेवर में था, लेकिन जो है ये राज्यसभा से जो पास नहीं हो सका। इसके पीछे क्या था कि इसके पीछे ये लॉजिक लगाया गया कि इससे क्या है, जो केंद्र में जो सरकार है उसको जो मजबूती मिलेगी, ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर आरोप लगे, और उसके बाद राज्यसभा से इसको जो है हटा दिया गया। तो आपका 64वां जो संविधान संशोधन था वो आपका 1989 में जो है राजीव गांधी सरकार के समय देखने को मिला, जो कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से था। ठीक उसी प्रकार आपका जो है 65वां जो संविधान संशोधन था 1989 में, ये भी आपके जो पेश किया गया, ये किससे संबंधित था, ये आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो ये भी आपका जो है लोकसभा से तो ये पास हो गया, लेकिन जो है राज्यसभा से जो इसको निरस्त कर दिया गया था। रीजन आपके दोनों के सेम ही थे। अब ये दोनों साथ साथ में बता रहा हूँ, 64वां संविधान संशोधन 1989, 65वां संविधान संशोधन 1989। 64वां था आपके पंचायती राज से और 65वां था आपके नगर पालिकाओं से। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं वापस। इसके बाद क्या होता है, जब ये निरस्त हो जाता है एक बार फिर से जो है 73rd अमेंडमेंट जो आपका होता है, जो 73rd आपका संविधान संशोधन होता है वो होता है 1992 में। तो ये आपकी नरसिंहा राव की, पीवी नरसिंहा राव की ये सरकार थी, उनके सहयोग से एक बार फिर से जो है यही आपका जो है फिर से इसका रूप ले लेता है। 64वें संविधान संशोधन का जो है रूप कौन सा ले लेता है, 73rd अमेंडमेंट आपका ले लेता है 1992 वाला, जो कि आपका था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अब जो है यहाँ पे ये प्रस्ताव आपका जो पास हो जाता है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। उसी तरह जो है 73वां था, उसी तरह आपका जो 74वां संविधान संशोधन था ये भी 1992 ही आपका था। इसमें भी आपका क्या है नगर पालिकाओं से संबंधित ये पेश किया गया था, साथ साथ ये दोनों किए गए थे। जैसे आपका 64वां और 65वां दोनों साथ थे, उसी तरह आपका 73वां और आपका 74वां दोनों ये संशोधन आपके जो है पारित किए गए, और दोनों ये पास हुए, लोकसभा से भी आपके पास हुए और राज्यसभा से भी। और कब हुए थे, ये 1992 का ये जो आपका बिल था आपका, ये आपका पास हो गया था। और ये कब जो ये पास हुआ, ये पेश किया गया था 1992 में, तभी कहा जाता 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन आपका 1992। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 1992 को जो आपके पेश किए गए थे लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा के बाद इसको जो है मंजूरी मिल गई। अब ये हरकत में कब से आया, तो ये आपका 24 अप्रैल आपका 1993।
24 अप्रैल 1993 से आपका 73वां संविधान संशोधन आपका जो है लागू होता है, जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ, और जो ये आपका कब से लागू होता है, तो 24 अप्रैल 1993 से। तो यह 1993 से आपका ये लागू हो गया, और इससे आपका पंचायती राज आपके देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आपको जो है भाग 9 को आपको जो है पुनः स्थापित किया गया। और भाग 9 की अगर मैं बात करूं, भाग 9 में आपके जो है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक जो है आपके पंचायती राज से संबंधित जो है उसमें विषय जोड़े गए, उनके नियम जोड़े गए, उनकी शक्तियां जोड़ी गई। इसके अलावा जो इसमें जो एक अनुसूची जोड़ी गई, किसके अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची आपके किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि आपकी जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो आपकी संविधान में जोड़ी गई, जो कि भाग 9 के अंदर आपका आता है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए एक इसमें डेट आई है 24 अप्रैल, ये डेट आपको याद है, आई होप आपको ये पता होना चाहिए। 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय जो आपके पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आपको याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि 24 अप्रैल 1993 से आपका जो पंचायती राज जो आपकी व्यवस्था है, वो आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक 11वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 9 में आपके जो इसको छोड़ा गया। अब ये आपका संवैधानिक विषय बन गया, यानी कि संविधान के अंतर्गत इसको अब लाया गया। पहले ये आपका राज्य के नीति निर्देशक स्थान थे, लेकिन इसके अंतर्गत जो है अब इसको जो इसमें आपके जो अमेंडमेंट करके जो इसको संविधान के अंदर लाया गया। राज्य के नीति निर्देशक स्थान थे, इसको जो प्रभावी तौर पे जो इसको देखने को मिला। अब ये इतनी बात होगी 73rd की। ये आपका लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, ये आपका लागू हो गया। और इसमें टोटल कितने विषय जोड़े गए, ये आपसे क्वेश्चन, गंभीर क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो टोटल आपके 29 विषय थे। 29 विषय क्या थे, योग आपको सभी को पता होगा, जैसे कि जो है कुएं का पानी की व्यवस्था करना, कुएं खुदवाना, इसके अलावा जो है तालाबों का निर्माण करना, इसके अलावा यानी कि जो सार्वजनिक जो आपके काम होते हैं किसी भी एक गांव के अंदर, वो सभी जो 29 विषय आप जाकर अलग से देख लेना, ये सभी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इधर की ओर आते हैं। जिस तरह आपकी जो है यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को जो आपका ये प्रभावी हो गया पंचायती राज अधिनियम, और इसमें जो भाग 9 जोड़ा गया, उसी तरह जो है यहाँ पे नगर पालिकाओं की भी मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ। इसी में जिस तरह यहाँ पे भाग 9 जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया भाग 9 का। और जिस तरह आपका जो है यहाँ पे 243 से लेकर 243O तक आपके जो आर्टिकल दिए गए, अब O से आगे के जो आर्टिकल है 243P से लेकर 243ZG तक, तो ये आपके नगर पालिकाओं को दिए गए। अब जिस तरह यहाँ पे 29 विषय दिए गए आपके पंचायतों को, उसी तरह नगर पालिकाओं को जो है 18 विषय दिए गए। इस तरह जो आपकी जो जिस तरह यहाँ पे आपकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, उसी तरह 12वीं जो अनुसूची है ये आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। जिस तरह यहाँ 64वां संविधान संशोधन हुआ था, जो बाद में आपका रद्द हो गया था, राज्यसभा से निरस्त हो गया था, उसी तरह यहाँ 65वां हुआ था। यानी कि जो आपका एक पिछला है पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, एक हर चीज पीछे है, डेट भी पीछे है। अगर यहाँ 74वां संविधान, यहाँ 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 74वां, उसी तरह यहाँ पे 64वां, यहाँ 65वां, यहाँ 11वीं अनुसूची, यहाँ 12वीं अनुसूची, यहाँ भाग 9, यहाँ भाग 9 का। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह आपका जो है 24 अप्रैल आपके 1993 को ये लागू होता है प्रभावी तौर पे। उसी तरह ये भी आपके जो 1993 को ही लागू होता है, लेकिन ये अप्रैल में हुआ क्योंकि ये बाद में होना है, हर चीज की बाद में इसको जो रखा गया। तो ये आपका 1 जून आपके 1993 से ये आपका प्रभावी होता है। जिस तरह यहाँ पे 29 विषय है, 29 विषय इसके ज्यादा है, इसी तरह यहाँ पे आपके जो 18 विषय दिए गए। तो ये आपके इतने फैक्ट आपने याद रखना है। नगर पालिकाओं का आपको पता ही है, बाकी मैंने बता दिया, राज्य निर्वाचन आयोग इसके जो चुनाव करवाता है। बाकी इसमें आपको पता है आपके इसमें नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती है, और जो है नगर परिषद होती है। 3 टायर इसमें भी रखे गए हैं। बाकी जो है अपने स्टेट के ऊपर अलग डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो, कौन से स्टेट में क्या क्या व्यवस्था आपकी दी गई है। बाकी जो कॉमन व्यवस्था है वो आपको मैंने बता दी है। मैंने कोशिश की अपनी ओर से हर चीज आपकी इंक्लूड की जाए, क्योंकि पंचायती राज में मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने हर तौर पे घुमा फिरा के आपको जो है सभी क्वेश्चन बता दिए। इससे रिलेटेड जितनी समितियां थी इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको करवा दी है। बाकी जो स्थानीय स्वशासन की जो सबसे पहले जो है कहाँ से शुरुआत होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 40 के जो इसको आधार रहा इसका जो है जोड़ने का पंचायती राज को भारतीय संविधान में, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आर्टिकल आपको बता दिए, कब कब क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इसमें कोई और चीजें बताने को बच गया। बाकी इसके अलावा अगर आपने और डिटेल में देखना है समितियां,
तो हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं इसको अलग से एक वीडियो में बनाऊं। बाकी मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो गई है। बताइएगा जरूर कि आपके कितने डाउट क्लियर हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तभी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी तभी करना, क्योंकि अगर आप जो अच्छा पढ़ोगे तभी जो अच्छा आपको शेयर करना चाहिए। गलत नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो फिर आप शेयर ना करें। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको जो कंटिन्यू इस तरह की क्वालिटी जो आपकी कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के फर्स्ट में और लास्ट में जो आपको एड दिखती है उसको प्लीज आप स्किप ना करें। हो सकता है तो ऐसा भी सकता था कि मैं वीडियो के बीच बीच में भी एड लगाऊं, लेकिन जो मैंने बीच में एड नहीं की है ऑन, इसका रीजन एक ही है। इसका रीजन क्या है कि बीच में आप डिस्टर्ब ना हो, बीच में आपका जो है ध्यान डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट में ऐड रखी है। तो आपकी जो है सुविधा के लिए मैंने फर्स्ट और लास्ट में ही ऐड रखी है। तो आप प्लीज उन ऐड को जरूर देखिएगा। बीच में मैंने ऐड तभी नहीं रखी है ताकि आपका जो ध्यान भंग ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।